नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी संज्ञा, नाउन। यस, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, पर्सन, प्लेस। यस, व्यक्ति हो गया पर्सन, वस्तु हो गया थिंग्स, स्थान हो गया प्लेस अथवा भाव, इमोशंस, फीलिंग्स। इन सब में से किसी भी चीज के बारे में कोई शब्द बताता है तो वही संज्ञा कहलाता है। यस, अब मैं देखो एक एक करके आपको एग्जांपल्स देती हूँ। पहला है व्यक्ति, पर्सन, तो गौरी, विराट, बाघ, खरगोश आदि, ये हो गए पर्सन के एग्जांपल्स। नेक्स्ट है वस्तु, थिंग्स, सामान, तो मेज, पुस्तक, राखी, कलम आदि। क्योंकि देखो मैंने सब में आदि लगाए क्योंकि ये बहुत सारी हैं और सारी को लिखवाना पॉसिबल नहीं है। यस। नेक्स्ट है स्थान, मतलब प्लेस, रायपुर, दिल्ली, अरब, अमेरिका आदि। आप अपने प्लेस, अपना नेटिव प्लेस लिख सकते हैं, जहां आप रहते हैं वो लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, सब चलेगा। नेक्स्ट है भाव, मिठास, बचपन, सुंदरता, बुढ़ापा आदि। ये हो गए व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव। तो चारों का मैंने अलग से सबका एग्जाम्पल दिखा दिया है। देखिए व्यक्ति का फोटो, तो गांधी जी, महात्मा गांधी सब लोग जानते हैं। यस, ये एक सिंगल पर्सन का नाम हो गया। उसके बारे में बता रहे हैं तो प्रॉपर नाउन। यस, ये हो गया वस्तु, चाहे किताब, बुक, पेंसिल, जो भी आपके पास रखा है ये हो गए बुक्स, इसलिए ये वस्तु में हो गया। स्थान हो गया भारत, ले लो, ये भारत में जो इतने सारे हैं, यस, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये वो कुछ भी, तो ये स्थान में हो गया। एंड भाव, देखिए भाव, दोनों के फेस पे कैसा स्माइल नजर आ रहा है। यस, या तो आप स्माइल को ले सकते हैं या तो बुढ़ापा हो गया, दोनों काफी एजेड लग रहे हैं, तो ये भाव में जाएगा, इसलिए मैंने ये चारों पिक्चर्स लिए हैं। नेक्स्ट, अब संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के मेनली 3 टाइप्स ही होते हैं। कई बार आप लोग, कुछ बच्चे कंफ्यूज होके बोलते हैं नहीं 3 नहीं है मैम 5 है। एक्चुअली ये 5 नहीं होते, 3 ही होते हैं, क्योंकि ये दो जो है ये सब टॉपिक्स हैं, ये सब टाइप्स हैं। तो इसको डायरेक्ट भेद नहीं कहेंगे, ये भेद के भेद हैं, तो इसे उपभेद कहा जाता है। इसे उपभेद कहा जाता है, ये डायरेक्ट भेद नहीं है। ये तीनों भेद होंगे, लेकिन ये दो जो है ये उपभेद कहलाते हैं, क्योंकि ये भेद के भेद हैं। फाइन, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हुआ कीजिए कि संज्ञा के 3 भेद हैं या 5 हैं। संज्ञा के सिर्फ 3 भेद हैं। जैसे आपके आपके दादाजी हैं, यस, तो आपके दादाजी हैं, उसके बाद आपके पापा हो गए, यस, योर फादर, एंड आपके अंकल हो गए। तो अंकल, उसके बाद इनके 2 बच्चे, इनके 2 बच्चे, ऐसे होके जनरेशन बढ़ता है, तो ये आप इनके डायरेक्ट बच्चे नहीं हैं, यस, ग्रैंड चाइल्ड हैं। तो वैसे ये इसका डायरेक्ट नहीं है, ये इसका डायरेक्ट भेद नहीं है, ये भेद का भेद है, इसलिए इसे उपभेद कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। संज्ञा के भेद तो मेनली 3 टाइप्स ही होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, इसलिए इसे उपभेद कहा जाता है। तो जातिवाचक के 2 टाइप्स होते हैं, समूहवाचक एंड द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी मैं बता रही हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी वन पर्सन के बारे में, ये हो गया व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु, किसी एक, यस, प्रॉपर प्रॉपर नाउन इसके नाम से ही है, तो किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। देखो व्यक्ति, व्यक्तिवाचक, किसी एक व्यक्ति, प्रॉपर एक आदमी के बारे में या एक स्थान के बारे में या एक वस्तु के बारे में। तो यहाँ हो गया एक व्यक्ति, व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते। एग्जाम्पल देखिए, रायपुर, भारत, रामायण, कुरान, कृष्णा आदि। तो ये हो गया भारत का पिक्चर हो गया। अगर इसमें ढूंढेंगे तो एक रायपुर भी आपको कहीं मिलेगा, है ना, तो इसलिए मैंने भारत का पिक्चर लिया। रामायण में राम, ये राम, भगवान राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण का है, इसके लिए मैंने ये पिक्चर लिया। एंड ये हो गया कुरान का पिक्चर। तो ये सब किसी एक को
डिफाइन करता है, उसके बारे में बताता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु, मतलब किसी एनिमल और किसी चीज के बारे में या किसी थिंग्स के बारे में, फुल जाति, ये फुल कम्युनिटी के बारे में जिस शब्द से पता चलता है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जानवर, यहाँ आप देखिए कोई एक प्रॉपर एनिमल के बारे में नहीं बात की जा रही है, यहाँ बोले जानवर। जानवर में हो सकता है कि रैट का बात करे, कैट का बात करे, लायन, टाइगर, जेब्रा, एलिफेंट, एनीथिंग, यस। तो यहाँ किसी एक के बारे में नहीं है, बल्कि फुल एनिमल के बारे में, फुल कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। तो ये हो गया जानवर का पिक्चर और एग्जाम्पल। नेक्स्ट है फ्लावर। यहाँ आप पिक्चर देखिए, इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, इसलिए ये फुल, किसी ऐसा नहीं है कि ओनली रोज फ्लावर, नो, यहाँ फुल कम्युनिटी, सीधा फूल बोला जा रहा है तो ये जातिवाचक होगा। लेकिन अगर बोला जाता है मेरे पास गुलाब का फूल है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है मनुष्य। नेक्स्ट है वृक्ष। अब मनुष्य में देखो, मनुष्य जाति, मनुष्य जाति में आदमी, औरत, जवान, बूढ़ा, बच्चा सब आ जाता है, तो इसलिए मनुष्य। वृक्ष, अब वृक्ष में देखो यहाँ हो सकता है गुआवा, मैंगो, बनाना और बनियान ट्री, एनी कोई भी ट्री हो सकता है ना। तो ये अगर वृक्ष लिखा है तो जाति में जाएगा, लेकिन अगर लिखा होता है आम का वृक्ष या आम का पेड़, तो वो व्यक्ति में जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी भी पदार्थ के अवस्था, गुण, दोष, देखो वैसी चीजें जिनको सिर्फ हम, भाववाचक में आता है वैसी चीजें जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, हग नहीं कर सकते, बस वो देख के ही हमें पता चलता है कि हाँ ये अच्छा है, खराब है, खट्टा है, मीठा है, जवान है, बूढ़ा है। तो यहाँ हो गया अवस्था, गुण, दोष। कोई बहुत अच्छा है या कोई बहुत खूबसूरत है, वो सिर्फ देख के पता चलता है, ये नहीं कि आपको बोल दे अरे वो तो बहुत काला है, लेकिन वो अगर गोरा है या बहुत ही वाइट है तो वो आपको देख के, किसी के बोलने से वो ब्लैक तो नहीं हो जाएगा, ये। तो जो चीजें फील की जा सकती है, उसे टच नहीं किया जा सकता, वो होगा भाववाचक संज्ञा। तो एग्जाम्पल देखिए, जवानी, मिठास, बचपन, मोटापा, सुंदरता, थकावट आदि। अभी यूथ, ये सारे यंग है, वो तो देख के पता चल रहा है ना। यस, यहाँ देखो बचपन, बचपन में बच्चे ऐसे ही नाचते कूदते हंसते खिलखिलाते रहते हैं। तो इसमें और इसमें आपको खुद ही कोई बोलेगा नहीं ये यंग पर्सन है, यंग है, और ये बच्चे हैं, तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि ये देख के पता चल रहा है। तो ये यूथ हो गया, जवानी और जवान, और ये बच्चे हो गए बचपना। और मोटापा, इसको देख के आपको पता चल रहा है कि ये बहुत मोटा है, इसका तोंद ही देख के कितना फैला हुआ है। तो मोटापा ये देखने और फील करने वाली चीज है, आप इसको जाके उसके पेट को, तो उनको पकड़ के नहीं बोल सकते हाँ ये थुलथुल हो रहा है, मोटा है। फाइन। नाउ द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु और पदार्थ, लिक्विड और मेटल्स, इन सब के बारे में जो बताता है उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखो, पानी, यस, पानी लिक्विड हो गया, तेल हो गया, चांदी, सोना, दूध, यस, ये सारे द्रव्यवाचक में जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। जो इसमें हो गया पानी, तेल, चांदी, दूध, सोना, ये सारे द्रव्य में जाएंगे। आपको ये याद रखना है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, समूह मतलब फुल ग्रुप, समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, भीड़, सेना,
मेला, सभा, गुच्छा आदि। आप सोचो, भीड़ या मेला का सीन आप सोचो। मेला या भीड़ मतलब क्या होता है, जिसको देखकर ही आप सोच कर ही मन में आता, ओ माय गॉड। हाँ, भीड़ मतलब बहुत सारे लोग, मेला मतलब बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे स्टॉल्स एंड बहुत सारे आदमी, है ना। या गुच्छा देखो, चाहे बालों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ग्रेप्स का गुच्छा, कुछ भी। यस, तो फुल देखो मंच है ना। तो फुल समूह के बारे में बात हो रही है। यहाँ देखो भीड़, भीड़ मतलब बहुत सारे लोग, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। अभी देखिए, क्योंकि अब आप लोग बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, तो मैम आपकी ये नहीं बोलेगी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल लिखिए 3 मार्क्स, नो। अब आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिया जाएगा और उसका भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो आपको वो समझना होगा कैसे बनता है। देखो, भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे बनता है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। प्रत्यय मतलब जो किसी शब्द के पीछे लगकर, यस। सफिक्स आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, जो पीछे लगकर उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है उसे कहते हैं प्रत्यय। जैसे इक प्रत्यय। तो सामाजिक, मौखिक, साप्ताहिक, वार्षिक, यस। तो ये हो गया प्रत्यय, जोड़कर बनाई जाती हैं, इन्हें व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। जो भाववाचक संज्ञाएं, देखो प्रत्यय जोड़ने के बाद जो न्यू वर्ड्स बनता है, तो उसे व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो इन पांचों का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं वन बाय वन। जातिवाचक संज्ञाएं, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, ये हो गया जातिवाचक का, एंड ये इसको कन्वर्ट कर रहे हैं भाववाचक में। तो मित्र, मित्रता, पुरुष, पुरुषत्व, भक्त, भक्ति, लड़का, लड़कपन, पंडित, पांडित्य, गुरु, गुरुता और गुरुत्व। दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो चलेगा, मार्क्स नहीं कटेगा, फाइन। तो इसमें दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में कैसे बदला जाएगा। तो ये सर्वनाम शब्द हो गए, ये भाववाचक हो गए। अहम, अहंकार, अपना, अपनापन, अपनत्व, बोथ आर करेक्ट, फाइन। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेगा। स्व, स्वत्व, सर्व, सर्वस्व, निज, निजता, आप, आपा। अब है विशेषण शब्द। यस, विशेषण से भाववाचक संज्ञा में, तो ये विशेषण हो गए, ये भाववाचक हो गया। आलसी, आलस्य, कठिन, कठिनाई, चतुर, चातुर्य, महा, महिमा, गंभीर, गांभीर्य, उदार, उदारता, विधवा, वैधव्य, समृद्ध, समृद्धि, कुशल, कौशल, सुंदर, सौंदर्य। नेक्स्ट है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो क्रिया हो गए देना, भाववाचक हो गया दान, लिखना, लिखाई, भूलना, भूल, पूजना, पूजा, चुनना, चुनाव, लेना देना, लेन देन, देखना, भालना, देखभाल, चमकना, चमक, हंसना, हंसी, बचाना, बचत, हारना, हार। तो देखिए क्रिया शब्द है, यस। क्रिया शब्द से आपको भाववाचक में बदलना है। कई बार आपकी टीचर ये वर्ड्स देती हैं एग्जाम में, है ना, और आपको समझ नहीं आता है, कुछ भी आ ऊ लगा के आप लोग उसको बना देते हैं। वो नहीं होगा, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट एंड लास्ट है ये अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो अव्यय शब्द हो गए मना, भाववाचक हो गए मनाही, दूर, दूरी, समीप, समीपता, सामीप्य। ये दोनों करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। दोनों में से कुछ भी लिखे, मार्क्स नहीं कट होगा। धिक, धिक्कार। यस, 5 तरह से भाववाचक बनाया जा सकता है, वो पांचों हो गया।
मुझे लगता है अब आप लोगों को नाउन में, यस, संज्ञा में कोई डाउट नहीं होगा। तो नाउ एक्टिविटी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भाव निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा डैश है। फूल, जवानी, जोया। यस, आपने चुन लिया। यस, वेरी गुड। जोया इज करेक्ट आंसर। बिकॉज देखो, फूल, ये फूल तो जातिवाचक में जाएगा क्योंकि ये फुल कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है। यस, ये भाववाचक में जाएगा क्योंकि जवानी, वो यंग है और ओल्ड है, बहुत ही बूढ़ा है, वो तो देख के पता चलता है। यस, एंड दिस इज पर्सन नेम, तो सी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मिथुन, जानवर, मिठास। यस, चूज कीजिए। वेरी गुड, बी इज करेक्ट आंसर। वाई, देखो, मिथुन पर्सन नेम हो गया, तो दिस इज व्यक्तिवाचक संज्ञा। एंड मिठास भाववाचक हो जाएगा क्योंकि कोई भी चीज मीठा है, खट्टा है, कैसा है, वो तो आप जैसे ही खाते हैं पता चल जाता। एंड जानवर, तो छोटा जानवर। यस, रैट, बैट और कैट और लायन, जिब्रा, किसकी बात कर रहे हैं पता नहीं, फुल कम्युनिटी के बारे में हो रहा है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। फाइन, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? हरियाली, यमुना, छत्तीसगढ़। यस, वेरी गुड। हरियाली, ग्रीनरी है, वो देख के पता चलता है। यमुना, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। छत्तीसगढ़, ये स्थानवाचक, स्थान हो गया, तो ये भी व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। यस, व्यक्तिवाचक में क्या होता है? पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इमोशंस, तो किसी एक के बारे में बताता है। यहाँ भाववाचक, हरियाली, यमुना, और ये दोनों व्यक्तिवाचक का एग्जाम्पल है। हरियाली इज भाववाचक संज्ञा एंड ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक गुच्छा शब्द होता है समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों मीन्स ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर्स। यस, वेरी गुड। समूहवाचक गुच्छा, यस, फूलों का गुच्छा और अंगूर का गुच्छा, याद है मैंने पिक्चर्स दिखाए थे कैसे, फुल बंच। यस, चाहे फूलों का ही आप गुच्छा ले लो या कुछ भी, बालों का गुच्छा कुछ, तो ये फुल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। फाइन, तो समूह का हो गया समूहवाचक। द्रव्यवाचक में दूध, तेल, सोना, चांदी आता है। उपरोक्त दोनों तो हो ही नहीं सकता, दोनों एक साथ कैसे होगा? यस, तो ए इज करेक्ट आंसर। अनुराग को डैश आ गई, उचित भाववाचक संज्ञा शब्द चुनिए। हंसने, हंसना और हंसी, आप खुद लिख के सोच के देखिए। अनुराग को हंसने आ गई, अनुराग को हंसना आ गई, अनुराग को हंसी आ गई। ये समझ गए आप लोग क्या होगा आंसर? यस, वेरी गुड, सी इज करेक्ट आंसर। अनुराग को हंसी आ गई। तो कई बार आपकी टीचर ऐसे भी दे सकती है डैश देके कि भाववाचक चुनना है आपको, तो हंसी इज करेक्ट आंसर। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।